नहीं अब छोड़ो हटा। यहाँ पर रखना, यहाँ पर रख दो। जब कह दिया था 1 बजे दे देना है, तुमको कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है क्या? छोड़ो ना, बहाना मत तलाशा करो। यहाँ पर देना दे दो यार, मौका रहता है ना। ए जल गिर बस, ए गो गो, जल्दी जाओ। ए तुम क्यों होती रहती हो यार चिढ़ाने के लिए?
हाँ, आवाज आ रही है सबको? यस सर। हाँ चलिए, क्वेश्चन ग्रुप 14 है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। हाँ बोलिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए। डिफरेंट लेयर्स इन ग्रेफाइट आर हेल्ड टुगेदर बाय। सर सी ऑप्शन। अच्छा, सी ऑप्शन। वेरी। नहीं सर, डी डी से वैन डर वाल्स। हाँ, कार्बन कार्बन में कोवैलेंट बॉन्ड होता है, जो डिफरेंट लेयर होता है वो वंडरवाल फोर्स है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, विच एलिमेंट बॉन्ड हैज हाईएस्ट बॉन्ड इंथैल्पी। नबीला लिख रहे हैं बी, कार्बन। बॉन्ड इंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। सी सिंगल बॉन्ड, सी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। बताइए, क्या सब लोगों ने ये दोनों क्वेश्चन लिख लिया? यस सर, डन। डन, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3। देखो, सिलिकॉन के बारे में अच्छे से पढ़ लो भाई। तुमको जो नोट्स मैंने भेजा है उसमें भी है। हम्म
R2SiON और सिलिकॉन के बारे में जो आपको बताया गया है बहुत ही डिटेल में, नोट्स में भी पढ़ लो और एनसीईआरटी में सब कुछ है, शॉर्ट फॉर्म में है। हो सकता है एनसीईआरटी पढ़ने में ना समझ में आए, लेकिन आपको नोट्स में पूरा सिलिकॉन की टाइप्स वगैरह जो सब आपके सिलेबस में है वो पढ़ाया गया है। कोई भी पूछे सिलिकॉन क्या है, कि इट इज ऑर्गेनोसिलिकॉन पॉलीमर हैविंग R2SiO। R2SiO रिपीटिंग यूनिट होता है। रिपीटिंग यूनिट का मतलब हुआ कि ये n टाइम्स होगा, इसलिए सी ऑप्शन। अब देखिए इसके बाद इसमें बहुत सारी बातें हैं, ये गौर से सुनिए। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑर्गेनोक्लोरोसिलिकॉन। ऑर्गेनोक्लोरोसिलिकॉन, अब ऑर्गेनोक्लोरोसिलिकॉन का जो जनरल फार्मूला है R4 X SiClX, X123 है। जब X123 है तो R यहाँ पर 3 SiCl हो सकता है। अगर x की वैल्यू 1 लिया जाए तो, x की वैल्यू 2 लिया जाए तो R2SiCl2 है, x सेकंड टू 3 लिया जाए तो R3Si। ये तीनों एनसीईआरटी के अंदर मौजूद है, समझा? तो इसको अच्छे से पढ़ो ये सब कंपाउंड को। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में वही सब आता है जिस पर बच्चे ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो तुम नोट्स में देखोगे एक R3SiCl का भी हाइड्रोलिसिस से बनेगा, R2SiCl2 से भी बनेगा, और लास्ट में आपके पास RSiCl3 से भी। तो सिलिकॉन तीनों के हाइड्रोलिसिस से बनता है। फर्क सिर्फ रहता है, एक लीनियर पॉलीमर होता है, एक डाइमर होता है। डाइमर, ये डाइमर, ये वाला जो है वो डाइमर बनाएगा, डाइमर डबल। और बी वाला जो है वो लीनियर पॉलीमर बनाएगा, लीनियर। और लास्ट वाला जो है वो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बनाएगा। ये जान लीजिए, क्योंकि इसमें जब हाइड्रोलिसिस होगा ना R3Si तो 3 OH बनेंगे, 3 OH आएंगे। अब ये हर तरफ से ज्वाइंट होगा, तो दैट द रीजन। ये सॉरी, ये R3, ये R1 है, ये RSi, हाँ ये R1 है। तो पहले बताओ सबको समझ में आया? नोट जिसके पास है ग्रुप 14 में देख लेना। ओके वरुण, फराज, सबको बताओ, सबको समझ में आया? अरे बोलो ना। हेलो, आवाज नहीं आ रही है? Yes, sir. कर लिया sir. हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी तुम देखो, सिलिकेट्स भी बहुत, ग्रुप 14 का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलिकेट्स और सिलिकॉन। तुमको जो मैंने ग्रुप 14 का नोट्स भेजा उसमें देखो, बहुत डिटेल में मैंने आपको लिखाया है, शॉर्टकट का भैया। तो पहला सिलिकेट होता है ऑर्थो सिलिकेट, जिसका फॉर्मूला होता है SiO4 2-। ऑर्थोसिलिकेट कैसे बनता है? दो को ज्वाइंट करके, तो ये फॉर्मूला होगा। बताओ सबको समझ में आया? पायरोसिलिकेट जिसको कहते हैं, पायरो, एक पायरोसिलिकेट होता है, एक साइक्लिक होता है, एक चेन सिलिकेट होता है, एक शीट सिलिकेट होता है, एक टेक्टोसिलिकेट। टेक्टो का मतलब वही है SiO2 जिसको क्वार्ट्ज कहते हैं। तुम देखो सब में आपको, इसमें आपको पूछेगा कितने ऑक्सीजन शेयर्ड हैं, समझा? इसमें बहुत आसान ट्रिक्स भी दिया गया है,
समझा? तो उसको ट्रिक्स को पढ़ के इसको समझो और सिलिकेट पर क्वेश्चन सब आते हैं। ये एक एक क्वेश्चन देने का मकसद ही यही है कि आप पूरा सिलिकेट पढ़ें और पूरा सिलिकॉन पढ़ें। नोट्स को पढ़ लो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा। बताओ सबको समझ में आया? बोलिए। Yes, sir. हाँ यस सर। हाँ, तो ये दो ग्रुप 14 में ये दो टॉपिक का क्वेश्चन एक ही दिया गया है। एक देने का मतलब है कि आप उसको अच्छे से पढ़ें, सबको अच्छे से पढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। एक ही स्टूडेंट का आंसर है चैट बॉक्स में भाई, और लोग चैट बॉक्स में आंसर दें। इनकरेक्ट स्टेटमेंट। B option is correct. यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट बी है। क्यों बी है गौर से सुनो, अच्छे से लिखना मत। अभी मैंने तुम्हें कहा था ना कि R4 - x SiClX। तो जब x की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या बनेगा? R2 SiCl2। भाई R का मतलब मिथाइल है। Si R और R, जब इसका तुम हाइड्रोलिसिस करोगे तो पहले तो ये बनेगा आपको ROH। अब फिर इसका कंडेंसेशन इसी का इसी के साथ। तो ये हमेशा देखो, क्या नोट्स में देखो, लीनियर पॉलीमर दे। देखो बी वाला केस जो है वो लीनियर पॉलीमर देता है। लीनियर, वाटर को हटाओ, SiR R O SiR R और O डैश डैश।
ये लीनियर पॉलीमर है, क्रॉस लिंक नहीं। क्रॉस लिंक किसमें बनता है? RSiC। याद रखो, जितना क्लोरीन बढ़ेगा ना तो इधर से नीचे से हर तरफ से कंबाइन करके क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर देगा। लेकिन ये लीनियर कंडेंसेशन पॉलीमर है, लीनियर। इसलिए याद रखो हमेशा R3Si, क्योंकि यहाँ पर R ज्यादा है, तो जब R ज्यादा है तो हाइड्रोलिसिस कम होगा, हाइड्रोफोबिक है, इसलिए सिर्फ डाइमराइज होता है। R2SiCl2 ये लीनियर पॉलीमर, RSiCl इसमें Cl ज्यादा है तो हाइड्रोलिसिस करके OH आएगा 3, तो हर तरफ से मिलकर क्रॉस लिंक। तो सिलिकॉन 3 तरह का है, लीनियर, क्रॉस एंड डाइमराइजेशन। सब में फॉर्मूला यही आएगा, R2SiON। बोलो, सबको समझ में आया? तो रेड लेड मैंने बताया था ना, सिंदूर कहते हैं, सिंदूर, Pb3O4 को। ये भी वाटर एंड एसिडिक, हाँ ये भी सही है, हाइड्रोलिसिस होके डबल हो जाएगा और हाइड्रोलिसिस वाटर और एसिडिक। चलिए, तो आपको बी इनकरेक्ट स्टेटमेंट था, नोट्स को पढ़ो। एनसीईआरटी में सब लिखा हुआ है सिलिकॉन की टाइप्स, लेकिन उसने कम दिया है, तो हो सकता है तुम्हें सही से समझ में ना आए, तो नोट्स को पढ़ लोगे तो आपको पूरा आ जाए। सिलिकॉन का यूजेस कहाँ होता है? वाटर प्रूफ होता है, ये वाटर रिपेल होता है, चूंकि आर है इसमें, अल्काइल ग्रुप। चलो क्वेश्चन नंबर 6। सी। हाँ, कॉम्प्लेक्स ना बनाने का मतलब ही है कि उसमें वैकेंट डी नहीं है। वैकेंट डी होगा तो वही कॉम्प्लेक्स बनाएगा। सो द सी ऑप्शन। हाँ, सब लोग क्वेश्चन नंबर 6 लिख लिया था? चलिए, आप लिखिए, टॉपिक डालिए ग्रुप 15। ग्रुप 15 एलिमेंट।
चलो क्वेश्चन नंबर 1 सबका आंसर दो भाई। Sir, first option. क्वेश्चन नंबर 1 का बताओ। The first option. फर्स्ट ऑप्शन, ओके। हाँ, ये याद रखिए, ये तुम पढ़े हो, H3PO4 है, हीट है, 600 डिग्री सेल्सियस है, तो मेटा फॉस्फोर, मेटा बनता ही है बाय रिमूवल ऑफ वन वाटर। दिस इज इंपॉर्टेंट, मेटा फॉस्फोरिक एसिड प्लस वाटर। बैलेंस करो ना करो, दोस्त कैंसिल, तो ये मेटा होता है, मेटा फॉस्फोरिक। सो द डी ऑप्शन। मेटा बनता भी है रिमूवल ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल से बनता है। और ये तो मैंने ट्रिक्स भी दिया था, इक फॉर्म में, इक फॉर्म से अगर प्रोडक्ट बनाना है ना, इक फॉर्म, कोई भी ऑक्सी एसिड इक फॉर्म में हो, वाटर को निकाल दो, बाकी जो बचे उसको लिख दो। H2SO4 है, वाटर को हटाओ तो SO3 बनेगा। तो इक एसिड में ये ट्रिक्स है पूरे और इनऑर्गेनिक का। इक फॉर्म को जब भी हीट किया जाएगा, पहले वाटर निकाल दो, उसके बाद जो बचा वो लिख दो। वाटर निकालने के बाद H3PO4 में देखो, वाटर निकालने के बाद HPO3 ही बनेगा। यस या नो? चलो क्वेश्चन नंबर 2, ये सब ट्रिक्स याद रखो। आमिर फरहान का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी है। यस, ये बनता भी है, 2NO भी न्यूट्रल है, O2 भी न्यूट्रल है, 2NO2 बन गया, ये ब्राउन गैस होता है। और डीप ब्राउन गैस कौन होता है? NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन की वजह से। समझा? सो द सी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो सब सिलेबस में अच्छे से इनऑर्गेनिक बहुत ही अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, एक एक लाइन को पढ़ने की जरूरत है। चलिए लिख लिया आप लोगों ने, हाँ या ना? आप लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. यस सर। थैंक यू।
बहुत सारे चैट बॉक्स में सब लोग आंसर लिखें। कुछ लोगों का आंसर आ गया, बाकी कुछ लोग आंसर लिखें। देखो इसमें NCl3 इज द करेक्ट आंसर। NCl3 देखो सारे लोग, NCl3 जो होता है इसमें अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? बहुत सारे रीजन है, समझा? बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन है ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन द साइज। देखो ये सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड है, थर्ड फोर्थ, सेकंड, लार्ज डिफरेंस इन द साइज, लो पोलैरिटी। देखिए नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, वीक NaCl बॉन्ड, इसीलिए ये अनस्टेबल है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, द नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सबका ट्रिक्स दिया था आपको केमिकल बॉन्ड में, किसमें NN सिंगल बॉन्ड है? अच्छा एक मिनट रुको, ये 4 आपको दिया हुआ है। पहला ऑप्शन गौर से सुनो, 1 मिनट। ऑप्शन इसमें पहला, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। बताओ विच ऑप्शन इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट? 1 2 3 4, इसमें N सिंगल बॉन्ड N है। अरे बताओ यार, आंसर दें। A और B। ए एंड बी? कौन सा ऑप्शन बताओ? फर्स्ट ऑप्शन सर। फर्स्ट ऑप्शन गलत। पहली बात देखो, N2O का स्ट्रक्चर्स का होता है भाई, तो आपको बताया गया था N ट्रिपल बॉन्ड N कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और याद करो मैंने ट्रिक्स दिया था, 2 सेंट्रल एटम हो, ऑक्सीजन ऑड नंबर में हो, तो लिंकेज AOA होगा। पहले बताओ क्या ये सिखाया था? यस सर। एक्सेप्ट देखो मेरे एक्सेप्ट नोट्स में लिखाया था N2O3 को छोड़कर, N2O3 में NON नहीं होगा, NN होगा। उसका रीजन भी बताया गया था, क्योंकि इस केसेस में ज्यादा बॉन्ड बनाएगा। N2O4 में बताया गया था 2 सेंट्रल एटम हो, ऑक्सीजन ऑड नंबर में हो, इवन नंबर में हो, लिंकेज AA। इसमें तो AA होगा ही। देखो
किसमें नहीं होगा? तो N2O5 में नहीं होगा। क्यों? यहाँ AOA NON, ये सब ट्रिक्स सब दिया गया है केमिकल बॉन्ड में। ऑप्शन जो आपका है वो डी, फोर्थ ऑप्शन, ABC तीनों में N सिंगल बॉन्ड N है। बताओ बताओ, आया समझ में? अरे बोलो। Yes, sir. यस सर क्लियर है। ऑड वाले में AOA होता है अगर दो सेंट्रल एटम हो, एक्सेप्ट N2O3। लिख लिया? बताइए। Yes, sir. बी और सी क्या? अरे N2O में भी N है, N2O4 में भी तो है ना, ABC फोर्थ ऑप्शन वरुण। अरे यार डायग्राम बना भी दिया फिर भी इसको नहीं आ रहा है, कैसा लड़का भाई? भाई N2O में अभी नहीं बताया N ट्रिपल बॉन्ड N है, NN बॉन्ड है ना। ये मत समझो ट्रिपल बॉन्ड है, NN बॉन्ड की वजह से बोला है, इसमें कंफ्यूज मत हो। चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्ड हो या कुछ भी हो। समझ में बात आई? कंफ्यूजन दूर हुआ? बताओ बताओ, आंसर दो। हाँ, इसका तो आंसर सी है। देखो NON है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है और कोवैलेंट बॉन्ड भी है। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज न्यूट्रल? जल्दी बताओ आंसर।
हाँ ये तो न्यूट्रल है, सबको मालूम है। बाकी सब एसिडिक है, ये सबको मालूम है। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, NO, N2O और CO को छोड़कर। ये तीन नॉन मेटल ऑक्साइड न्यूट्रल होते हैं। हाँ देखो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन सबका सही है जिन्होंने आंसर दिया है। देखो सराउंडिंग एटम सब में सेम है, तो बेसिक कैरेक्टर जो बेसिकली होता है, बेसिक कैरेक्टर जो होता है वो सब में वही कंसेप्ट लगेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन की साइज छोटी है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, ये डिफ्यूज साइज बड़ा तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में हो गया। साइज छोटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भीड़, बटला हाउस जो आप पढ़ते हैं, बटला हाउस भीड़, कम एरिया है आदमी ज्यादा है, और इसलिए नाइट्रोजन आसानी से देगा। So the ammonia is the stronger base among the hydride of the group 15. Wait.
हाँ इसका आंसर दो। डी। अरे भाई ड्राइड माने सूखा यार। अमोनिया गैस इज ड्राइड। कौन सा होगा? ए ऑप्शन। क्योंकि ये HNO देखो क्यों, उसका रीजन ये है कि P2O5 अमोनिया को, देखो P2O5 तुम रिएक्शंस देखोगे, अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है अमोनियम सॉल्ट में, NHO4 3PO4 में, NHO4 3PO4, ये सॉल्ट हो गया। और HNO3 जो है CaO जो है, आपको मालूम है ना, पहले इसको देख लेते हैं, HNO3COSO4, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं है, नॉट डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नॉट डिहाइड्रेटिंग एजेंट। CaO के सरफेस पर अमोनिया को डालोगे तो ये सोख लेगा, उसको ड्राइड कर देगा। बताओ, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। लिख लो सारे लोग, लिख लिए यस या नो? बी ऑप्शन कह रहे हैं, हाँ बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो होगा इसमें, तो सबसे सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा इसमें BiS3 का होता है, देन SpS3, देन अमोनिया, देन ASS3, देन फॉस्फी। यहाँ मोलर मास डोमिनेंट है, अमोनिया कैसे इसलिए ज्यादा है कि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन ओवरऑल आप बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, क्योंकि NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन, हाँ यही HF और HI होगा, तो फिर HF का ज्यादा होगा क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहाँ मॉलिक्यूलर वेट डोमिनेंट फैक्टर है, इसका नंबर तीसरे नंबर पर आएगा अमोनिया का।
एक्सेप्शनली हाई बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ लोएस्ट पूछा था तो आपको आंसर हो गया PS3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सबको समझ में आ रहा है भाई? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ चलिए, अब ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दें। ए ऑप्शन सर। ए ऑप्शन, ओके। चलो पहले कंसेप्ट तो ऐसे मैं पढ़ा चुका हूं आपको। देखो एसिडिक कैरेक्टर, पहले कंसेप्ट को समझो। ऑक्साइड का देखना हो तो हमेशा स्टेप फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को देखो। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहे देन स्टेप सेकंड पर जाओ, साइज ऑफ सेंट्रल एटम, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जितना साइज छोटा होगा सर। यहाँ पर N2O5 है, पहला काम ऑक्सीडेशन स्टेट, P2O5 ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद आपका पास है N2O4 और H2, N2O4 +4 H2O3 +3। अब +5 वाले का ही ज्यादा होगा, अब +5 दोनों का है तो नाइट्रोजन की साइज छोटी तो जल्द और ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है वो एसिड होता है। दैट द रीजन इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा ये ऑप्शन। बोलिए क्वेश्चन लिखा हुआ था आप लोगों का, पहले बताइए। ये जिसको लिखना चाहे तो लिख लें।
हाँ 10 का आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 10। हाँ बिस्मथ मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा रखता है, प्रीडोमिनेंटली बेसिक होगा। अब यहाँ कह रहा है पीओपी बॉन्ड इज प्रेजेंट। अफान का ए आंसर आ रहा है इसमें। अरे मैंने ट्रिक्स दिया था H4P2O7 ऑड नंबर है AOA, 3 ऑक्सीजन इधर 3 ऑक्सीजन इधर, 4 हाइड्रोजन तो 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन इधर, ये आपका POP है। H4P2O5 में भी H4P2O5 में भी आपको जो ड्रॉ करने का तरीका बताया गया, कैसे होगा इसमें बताओ। इसमें POP अगर होगा 2 ऑक्सीजन इधर 2 ऑक्सीजन इधर, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो। बताओ सारे लोग, 2 पीएच बॉन्ड हो गया आपको। इसमें भी तो पीओपी है। अरे बोलिए सारे लोग। कोई डाउट है क्या इसमें? क्या इसमें डाउट है?
अच्छा, अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं, चलिए आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी।